लेटेस्ट सपोज आपको 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। ये अमाउंट मैंने अपने हिसाब से एज्यूम किया है। आपका जितना भी बजट होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन को डिवाइड करेंगे और एक पेन पेपर जरूर लेकर बैठे, क्योंकि जो भी नॉलेज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ वो नॉलेज बड़े बड़े इन्वेस्टर को अपना बहुत सारा पैसा और टाइम लॉस करने के बाद प्राप्त होता है। सो अगर इतनी वैल्यूएबल चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो आप कोशिश करो कि एक एक पॉइंट को बहुत ही अटेंशन के साथ कैप्चर करो और कोई भी पॉइंट मिस मत करना। सो रूल नंबर 1 है कि अपना सारा पैसा एक साथ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए की है तो आपको 50% यानी कि 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और 50,000 रुपये डीमेट अकाउंट में रिजर्व रखना है। और किस तरह से शेयर और ETF का जो कम्बिनेशन होता है उसको सेलेक्ट करना अपने पोर्टफोलियो के लिए, ताकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सके और किसी एक शेयर पे या एक ETF पे आपको सारा पैसा नहीं लगाना है, नहीं तो ऐसे ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपके पैसे लॉस में जाने के लिए। तो आप देखो कैसे मैं आपका पोर्टफोलियो तैयार करता हूँ और कैसे एक बेहतरीन तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, ताकि आपको गिरते हुए मार्केट में भी बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है और आप मिनिमम से मिनिमम लॉस में जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरे पोर्टफोलियो को अगर 1 लाख का आपका अमाउंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर ले सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं लेना है, एक हेडेक बन जाएगा वो भी। तो इसलिए हमने 1 लाख के लिए टोटल 5 शेयर को सेलेक्ट करेंगे और 5 शेयर में आपको भी बहुत ज़्यादा सेफ़र साइड में रहना है। अगर आप बिगिनर हो और बहुत ज़्यादा डरते हो लॉस से, तो बहुत ज़्यादा सेफ़र साइड में रहना चाहते हो, तो अभी आने वाला टाइम जो है वो ETF का है। तो हम इसमें 5 शेयर में 3 तो हम ETF लेंगे, जो हाईली सेफ ETF है, हाई प्रॉफिट जनरेट वाले हैं उनको लेंगे, और 2 हम शेयर स्टॉक शेयर लेंगे। तो जो भी ब्लू चिप वाले शेयर है, हाई कंपनी है, जो PSU कंपनी है, इस टाइप के शेयर लेंगे, ताकि हमें लॉस बहुत कम हो। अगर लॉस भी होता है तो आने वाले टाइम में वो जल्दी से रीगेन करके आपका प्रॉफिट में बदल जाए। तो इसमें चलो हमने ले लिया 2 शेयर S1 एंड S2 और 3 ETF E1, E2 एंड E3। और इसमें देखो जो मैंने शेयर लिया तो 50% पैसे आपको इसमें लगाने हैं और 50% रिजर्व करने हैं। तो 50,000 रुपये हमको लगाने हैं इसमें। तो इसमें 5 जो भी 5 शेयर है उसको बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे 50,000 रुपये को। तो हमने इक्वली 5 शेयर को पैसे बांटे तो 10-10 हज़ार रुपये सबके हिस्से में आए। और इस 10,000 रुपये को हम कैसे अब इन्वेस्ट करेंगे किसी शेयर में, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो देखो 10,000 रुपये को हम 4 इक्वल अमाउंट में बांट लेंगे, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये 4 इक्वल अमाउंट में बांटेंगे। कि केवल पर्टिकुलर एक शेयर पे मैं बात कर रहा हूँ और यही रूल सारे शेयर पे लगेंगे, सारे शेयर पे आपको यही चीज़ रिपीट करना है। तो यहाँ पे मैं एक शेयर के लिए बात कर रहा हूँ, 10,000 रुपये इसके हिस्से में आए। तो पहला चीज़ ध्यान रखो, 1 लाख थे, 1 लाख का मैंने 50% पहले अपना इन्वेस्ट करना चाहा। उसमें मैं सारे जितने भी शेयर मैंने सेलेक्ट किए उसको उसका हिस्सेदारी इक्वल अमाउंट में 10-10 हज़ार रुपये का दे दिया। अभी जो पर्टिकुलर 10,000 रुपये है उसको 4 हिस्सों में बांटना है, यानी कि 2-2 हज़ार के 4 हिस्से में बांटना है। और पहले दिन जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है एक पर्टिकुलर शेयर के लिए। और कब इन्वेस्टमेंट करनी है, जब वो शेयर 2-4% नीचे गिरा हो, या करंट प्राइस मार्केट प्राइस में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हाई पे हो, एक वीक में अगर 10% 15% अगर वो हाई हो गया हो, चार्ट में दिखता है, तो वहाँ थोड़ा सा रुक के वेट कर लेना है। अगर वो डिप मारता है तभी हम उसमें 2,000 रुपये डालेंगे। ये वाला फर्स्ट 2,000 रुपये उसमें डालेंगे। और इस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 2,000 में कब डालेंगे कि जो भी हम जिस प्राइस पे हमने बाई किया है उस प्राइस से अगर 5% 10% और नीचे आता है पैसे, फिर हम 2,000 उसमें पुट कर देंगे, पैसे उसमें रखेंगे, डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे पैसे। मान लो कोई शेयर है 100 रुपये का और आपने शेयर वो ख़रीदा 100 रुपये मार्केट प्राइस में ख़रीद लिया, और आप इसमें अपने अपने पैसे 10,000 अगर एक शेयर के हिस्से में आ रहा है तो 1 लाख अगर इन्वेस्ट एक ही बार करना है तो 20,000 एक के हिस्से में आएगा। तो जो 20,000 आएगा तो आपने आज 100 रुपये पे ही 20,000 रुपये लगा दिया पूरे पैसे। और कल लगाने के बाद जैसे ये मार्केट 20% डाउन हो जाता है तब तो आपको बहुत सारे मैक्सिमम लॉस में चले जाएंगे पैसे। लेकिन अब वही चीज़ जो मैं आइडिया बता रहा हूँ उसको समझो कि आपने 50% ही लगाया, जिसकी वजह से एक शेयर के हिस्से में 10,000 रुपये आया। और उसमें भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया, तो एक बार में मैंने 2,000 रुपये लगाया, यानी कि 100 रुपये में मैंने 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 100 रुपये मार्केट प्राइस पे जो पर्टिकुलर शेयर का प्राइस चल रहा था 100 रुपये, उसमें मैंने केवल 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया और बहुत ही पेशेंस से उसको देखता रहा कि कब वो डिप मार रहा है फिर से। और जैसे ही वो गिरता है 10%, फिर मैंने
2,000 रुपये दूसरा वाला जो पार्ट है उसका वहाँ पे लगा दिया। तो देखो ऐसे क्या होगा, एवरेज होता जाएगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एवरेज होकर नीचे आता जाएगा, जिससे आपका ये होगा कि अगर डिप में भी जा रहा है, आपका लॉस में भी जा रहा है, तो नीचे जो खरीदे हो तो बाउंस बैक करेगा, तो इससे दोगुना आपको रीगेन मिलेगा और बहुत जल्दी आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा बेनिफिट है इससे, इस स्ट्रेटजी से। और आपको दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आपने 100 रुपये में ख़रीदा है कोई शेयर 100 रुपये मार्केट प्राइस पे, और यहाँ से ये डिप नहीं मारता है, नीचे नहीं जाता, लॉस नहीं होता, यहाँ से ये 10% ऊपर भाग गया, जो आपका लक है 10% ऊपर भाग गया, तो फिर यहाँ से अगर 10% ऊपर भागा है तो ये 110 रुपये जाकर हुआ आपका 110 रुपये। तो इसके नीचे अगर 5% 10% डिप मारता है तो वहाँ भी आप लगा सकते हो पैसा। ऐसा नहीं है कि जो मार्केट प्राइस पे आपने ख़रीदा है उसी के नीचे जाए तभी आप लगाओ। अगर वो बढ़ रहा है, ज़्यादा डिप नहीं मार रहा है, तो बढ़ते टाइम में भी थोड़ा सा डिप मारे तो आपको वहाँ पे लगा देना पैसे, ताकि वहाँ से फिर अगले दिन, क्योंकि जब भी घटता है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से वो तेज़ी दिखाता है, तो उसमें भी आप पैसे लगा दोगे तो जो आपका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा उसके लिए भी प्रॉफिट उसमें ऐड होती जाएगी। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने जिस मार्केट प्राइस पे ख़रीदा उससे जितना भी डाउन होता जा रहा है तो अपने हर एक पार्ट 10% पे अपना हर एक पार्ट जो है, चारों पार्ट लगाते जाना है। और ये 4 पार्ट अगर आपके ख़त्म हो जाते हैं और फिर भी आपका प्राइस गिरता रहता है, तो जो 50,000 आपके एक्स्ट्रा रिजर्व में बचे थे वो हमें पैसे यहाँ पर लगाने हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, एक साल में कोई भी शेयर या तो 2 से 3 बार ही अप मारता है और 2 से 3 बार वो डाउन भी मारता है। तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने का भी आपको चांस मिलेगा और प्रॉफिट बुक करने का भी चांस मिलेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल पेशेंस बना के देखते रहो और डिप पे अपने पैसे, जितने भी पैसे आपके रिजर्व में बचे हैं उसको लगाते रहो। जब भी लॉस में जाए उस टाइम आपको पैसे लगा के एवरेज कर लेना है। और जब कभी भी किसी पर्टिकुलर शेयर में या ETF में आपको 50% से ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, दिखाने लगे, तो आप सेफर साइड में रहने के लिए तुरंत प्रॉफिट बुक कर दें और उस शेयर को सेल करके आप अपने जो कैश है उसको अकाउंट में ला लें। और उसके बाद फिर से जब भी वो शेयर पर्टिकुलर शेयर डिप मारे तो अपने जो अमाउंट आपने लगाया था 10,000 रुपये का, वही अमाउंट फिर से लगाएं और आपका जो प्रॉफिट बना है उस पर उसको किसी दूसरे शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपके शेयर बढ़ते जाएंगे और आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी है बेस्ट स्ट्रेटजी। तो ऐसे हमने एक शेयर का 10,000 लगाया, 2-2 हज़ार सब में बांटे और डिप पे पैसे लगाते गए। और जैसे हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता गया, जो 50,000 रिजर्व में था उसको भी डिप पे हम लगाते गए। और कभी ऐसा आया कि मतलब बहुत ज़्यादा डिप पे कोई शेयर चला गया, बहुत ज़्यादा लॉस पे चला गया, तो ये जो 50,000 रिजर्व हमने रखा है ना, वही काम आते हैं। बहुत ज़्यादा डिप और किसी लॉस में जाता है तो उसको एवरेज करने के लिए। और जैसे ही एवरेज करते हैं हम, जैसे 100 रुपये का मार्केट प्राइस है वो 50 पे पहुँच गया, तो मैंने 100 रुपये का 2,000 रुपये खरीदा था, फिर 10% के डिप पे मतलब 90 रुपये पे आया, फिर 2,000 के मैंने खरीदा था, तो ये कहीं आपका 95 के आसपास आ जाता है जो आपकी ख़रीदारी की प्राइस होती है एवरेज होके। तो वैसे ही अगर 50 आ रहा है तो यहाँ पे मैंने वो 50 में 5,000 खर्च कर दिया यहाँ पे, तो ये बहुत नीचे आ जाएगा। तो जो आपका शेयर प्राइस, जो बई का प्राइस है वो एवरेज होकर नीचे आ जाएगा। तो जैसे ये बाउंस बैक करेगा 50 से ऊपर, जैसे 60-70 जाता है, तो आपका प्रॉफिट उतनी तेज़ी से बढ़ेगी आगे। तो इस हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है और ज़्यादा लॉस होने से आप बच भी सकते हैं। और कुल 2 से 3 रूल हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय एक बिगनर को ध्यान रखना चाहिए, जो कि काफ़ी टाइम शेयर मार्केट में गुजारने के बाद पता चलती है। कि पहला चीज़ कि मैंने आपको एक रूल बताया, पहला आपको कि सारा पैसा एक ही शेयर पे नहीं लगा देना है और सारा पैसा एक ही साथ नहीं लगाना है। 2 रूल आपको यहाँ पता चला गया। तीसरा, अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी भी प्रकार से अगर मार्केट क्रैश होता है, गिरता है, तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको खुश होना है कि हमें फिर से पैसा लगाने का टाइम मिल रहा है, एवरेज करने का टाइम मिल रहा है। जितना वो मार्केट गिरेगा उतना आपको खुश होना, उतना ही नीचे खरीदारी करनी है, ताकि जब बाउंस बैक करके जाए मार्केट तो आपको हाई प्रॉफिट हो सके। और पेशेंस आपको बना के रखना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है कि ये बिल्कुल जीरो। और किसी भी अच्छे कंपनी में, अच्छे शेयर में और ETF में आप लगाएंगे तो कभी आपका पैसा जीरो नहीं होगा, कभी पूर्ण लॉस में नहीं जाएगा। और एक साल में अगर 1-2 बार गिरता है तो उसी साल में वो शेयर उठता भी है, तो उसी साल में आपको निगेटिव रिटर्न न दे के पूरा एक साल अगर वेट करके आप देखते हैं तो पॉजिटिव रिटर्न ही देगा और 15 से 20% के ऊपर का रिटर्न देगा। मिनिमम तो 12-15% का देता ही देता है अगर एक साल आप पेशेंस रख लें तो। लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल पेशेंस रख के अपने पैसे को वॉच करते रहना और देखोगे एक अच्छे टाइम में इस इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी से आप कम लॉस के अंदर
ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करोगे और बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करोगे। और आपको ज़रूरत हो तो साल 2 साल में पैसे निकाल भी सकते हो, और नहीं ज़रूरत है तो उसको लंबे टाइम के लिए 5-6 साल के लिए छोड़ो। और जब भी आपके पास पैसे आते हैं, कुछ आपकी सैलरी आती है, तो उस सैलरी का कुछ पार्ट इसी स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट करते जाओ और उसको एवरेज करते जाओ। अपनी पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है, वेटेज है, उसको बढ़ाते जाओ। और जब भी साथ में कुछ अच्छे वैल्यू वाले शेयर आए तो कोई ज़रूरी नहीं है अगर 1 लाख में 1 लाख का मैंने बताया तो 1 लाख में 5 ही शेयर रखो, 6-7 भी शेयर रख सकते हो अगर कोई अच्छा हो तो। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप बिगनर हो तो शेयर और ETF का कॉम्बिनेशन रखना, क्योंकि ETF ज़्यादा लॉस में नहीं जाता, और शेयर लॉस में जा रहा है तो ETF आपको रीगेन करने में हेल्प करेगा, आपके जो लॉस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी और इस स्ट्रेटजी से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने पैसे को सेफ रखेंगे। और अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे शेयर मार्केट के बेसिक नॉलेज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मैं अपनी लाइफ में सीखता हूँ, क्योंकि मैं भी बिगनर से उठा हुआ हूँ, तो जो अपनी लाइफ में सीखा हुआ हूँ या सीखता हूँ वो आपको बताता हूँ। तो आपको एक जो भी गलती होती है शेयर मार्केट में उससे आपको बचाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फॉलो करेंगे तो। थैंक यू।